जो एज अ बेस है, और इस बेस के ऊपर में सिर्फ ह्यूमिक एसिड बेस होने के साथ साथ सिर्फ ह्यूमिक एसिड कंटेंट नहीं है इसका। ह्यूमिक एसिड के साथ साथ में दोस्तों इसके अंदर में फॉल्विक एसिड है, इसके अंदर में आपका एमिनो एसिड्स हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री शैवाल का जो अर्क होता है, जो रस होता है, उसको इसके अंदर में डाला गया है। दोस्तों समुद्री शैवाल का जो हम अगर बात करें तो समुद्री शैवाल क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही कारगर इसका जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट जो इसका जो तत्व निकलता है, जो अर्क निकलता है इसका, वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर में पावरफुल होता है। क्योंकि जो इसके अंदर में पाया जाने वाला सीवीड का जो एक्सट्रैक्ट है, सीवीड एक्सट्रैक्ट के अंदर में दोस्तों करीब करीब 21 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ में यूज और उनके बेनिफिशियल इफेक्ट को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसके अंदर में जो हमारा जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, सीवीड के ओनली सिंगल एक्सट्रैक्ट के अंदर में 21 एमिनो एसिड्स होते हैं। प्लांट को जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया है, प्लांट को 26 एमिनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसके अंदर में से ओनली 21 एमिनो एसिड्स का जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है, ओनली हमारा सीविड एक्सट्रैक्ट के अंदर में हो जाता है। तो सीविड एक्सट्रैक्ट आपको इसके अंदर में मिलता है। और जो सीविड होता है, जिसको समुद्री खरपतवार भी हम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो दोस्तों ये सीवीड जो होता है, ये समुद्र के नीचे यानी कि अथाह गहराइयों में, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यानी कि डीप इन द सी, करीब करीब एवरेज आप मान के चलिए 3 किलोमीटर से भी ज्यादा अधिक गहराई में जो गहरे समुद्र होते हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली सेल्फ ग्रोन, अपने आप ये एक समुद्री शैवाल काई या खरपतवार के रूप में इस समुद्र के अंदर में उगता है। और इसकी ऊंचाई करीब करीब 10 से 12 फीट तक जाती है दोस्तों। और इस शैवाल के अंदर में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सॉइल सॉइल के साथ साथ में, वाटर के साथ साथ में धूप का भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन समुद्री शैवाल बिना धूप की उपस्थिति में, बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, समुद्र के तल के अंदर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और ठंडे और खारे पानी में, यानी कि अंटार्कटिक के समुद्र के अंदर में, जहाँ पे पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, और ऊपरी परत में कभी कभी बर्फ भी जमती है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहां पे समुद्र की गहराई में ये जो शैवाल है, सीविड एक्सट्रैक्ट सेल्फ ग्रोन होता है, अपने आप उगता है। और इसको वहां से हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद में इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, और उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा हैप्पी सॉइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो जो प्रोडक्ट, जो हमारा वनस्पति समुद्र के अंदर अथाह गहराइयों में बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ठंडे और खारे पानी में अपने आप उगता है, बिना कोई डीएपी यूरिया, बिना कोई फर्टिलाइजर के अवेलेबिलिटी के, बिना किसी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता के ही अपने आप स्वतः ही समुद्र की गहराई में जो हमारा शैवाल उग जाता है, उसके अंदर आप सोचिए कि कितना पावर और कितना बेनिफिशियल होता होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हमारा ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एग्रीकल्चर के अंदर में। और इसके अंदर में सीविड एक्सट्रैक्ट होता है, और इसके अंदर में फॉल्विक एसिड आपको मिलता है, एमिनो एसिड 21 इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, और दोस्तों ह्यूमिक एज अ बेस इसके अंदर में आपको मिलता है। तो दोस्तों इसका जो मेन रोल है हमारा एग्रीकल्चर के अंदर में, उसका क्या बेनिफिट्स और क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हैप्पी सॉइल जो है एक हाईली कंसिट्रेटेड ह्यूमिक एसिड बेस्ड लिक्विड फॉर्मूला है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक सोर्सेज, जैसे मैंने बताया सीविड एक्सट्रैक्ट, समुद्री शैवाल के अर्क से, और बहुत सारे नेचुरल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ में मिलकर के हम इसको बनाते हैं, जिसमें ह्यूमस होता है। और इसके अंदर में एक नेचुरल इंग्रेडिएंट के रूप में ह्यूमस रहता है। ह्यूमस का दोस्तों जो रोल रहता है, ह्यूमस किस प्रकार से पाया जाता है, ह्यूमस भी जो रहता है पृथ्वी के अंदर में, वो कोयले की खदानों से जो कोयला साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी समुद्र धरती के नीचे अपघटन से जो तैयार होता है कोयला, उस कोयले के बाहरी सतह पर पड़ते एक जमी रहती है, जिसको ह्यूमस या ह्यूमिक के नाम से हम लोग जानते हैं। ह्यूमस जो रहता है वो
वनस्पति के अपघटन से तैयार होने वाला एक प्रोडक्ट है। किसी केमिकल इंडस्ट्री में इसको नहीं बनाया जाता, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली प्लांट के अपघटन से, प्लांट के साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों वर्षों के प्रोसेस के फलस्वरूप ये ह्यूमिक तैयार होता है। इसलिए इसको नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ह्यूमिक की सेंट कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और कोई भी पदार्थ जब प्रकृति में सड़ता है या उसका अपघटन होता है या विघटित जब वो होता है, तो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के फलस्वरूप, बैक्टीरियल प्रोसेस के फलस्वरूप, जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर में एक ह्यूमस जैसा एक काला काला पदार्थ ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जिसके जो कि सॉइल के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एक्टिविटीज अपने अंदर में रखता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट का सोर्स अपने अंदर में रखता है। इसके अंदर में पोटास और फास्फोरस का भरपूर स्रोत रहता है। नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए इसके अंदर में बहुत सारा न्यूट्रिएंट रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार का बेनिफिशियल जो ह्यूमिक है वो इसको ये अंदर में एज अ बेस के रूप में रहता है दोस्तों। और इसको जो है कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्म के अंदर में हम लोग रखते हैं, स्पेशली डिजाइन फॉर सॉइल एप्लीकेशन। ये मिट्टी के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है दोस्तों, कि मिट्टी को भी हम लोगों को बेहतर बनाना है। और हैप्पी सॉइल जो है दोस्तों इजीली, आसानी से मिल जाता है मिट्टी के अंदर में। और मिट्टी के अंदर में जो दूसरे मटेरियल होते हैं, उनको इम्प्रूव्ड सॉइल कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी राउंड द ईयर, यानी कि पूरे साल के अंदर में अगर हम इसको एक बार भी यूज करते हैं, तो मिट्टी के अंदर में जो मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता होती है, यानी कि मिट्टी के अंदर में प्लस पावर जो होता है, जो नेगेटिव होता जा रहा है, उसको अभी हम समझेंगे आगे के टाइम में मिट्टी के अंदर में, कि किस प्रकार से ये प्लस पॉइंट्स को मिट्टी के बढ़ाता है और माइनस पॉइंट्स को प्लस पॉइंट में रिलीज करता रहता है, और धनायन विनिमय क्षमता यानी कि पॉजिटिविटी मिट्टी के अंदर में लाता है। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं दोस्तों इसको। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, हैप्पी सॉइल हमारा इस प्रकार से हम लोगों ने डिजाइन किया है। काफी सारे कंटेंट को मिला करके एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया गया है, कोई सिंगल कंटेंट इसके अंदर में नहीं है। जैसे किसान भाई क्या करते हैं, डीएपी है, यूरिया उन्होंने यूज कर लिया, डीएपी के अंदर में उनको अमोनिया और फास्फोरस मिल गया, यूरिया के अंदर में नाइट्रोजन मिल गया, सिंगल कंटेंट होता है उसके अंदर में। लेकिन दोस्तों हैप्पी सॉइल के अंदर में अगर हम लोग बात करें, तो बहुत सारा कंटेंट रहता है इसके अंदर में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर के निश्चित मात्रा में जो प्लांट के लिए और मिट्टी के लिए न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को, मिट्टी की न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को खत्म करते हैं, मिट्टी के अंदर में टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं। इस प्रकार के इसके अंदर में पदार्थों का एक मिक्सचर तैयार किया गया है, यूनिक फॉर्मुलेशन बनाया गया है, और नैनो टेक्नोलॉजी सूक्ष्म तकनीकी के ऊपर आधारित, और रिजल्ट या पावर हम कहें तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा रहता है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर में है, इतना सारा कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट है। और वो कंटेंट भी पूरा एक ऑर्गेनिक फॉर्म में होने के साथ साथ में, पूरा जो कंटेंट है एक ऑर्गेनिक फॉर्म के साथ साथ प्लांट के लिए पूरा बेनिफिशियल है जी दोस्तों। तो दोस्तों ये हैप्पी सॉइल के बारे में हो गया, ये किस तरीके से डिजाइन किया हमने, क्या इसका पावर है दोस्तों। अब इसके अगर हम लोग बात करें, तो इसकी आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड, इसकी एग्रीकल्चर के अंदर में जरूरत क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके महत्व हैं, इनको इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन ये आता है। तो दोस्तों जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं, पिछले 50 से 60 साल के अंदर में मिट्टी के अंदर में लगातार केमिकल सिंथेटिक वेस्ट फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर, इस प्रकार के जो कंटेंट लगातार मिट्टी के अंदर जो यूज किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी का जो नेचुरल जो न्यूट्रिएंट रहता है, नेचुरल जो पोषक तत्व रहता है, वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में है। और लगातार मिट्टी के अंदर में केमिकल के इस्तेमाल से मिट्टी का जो पावर है, मिट्टी का जो सॉइल का जो फॉर्मेशन है, मिट्टी के अंदर में मिट्टी के जो नेचुरल बैक्टीरिया है, मिट्टी के अंदर में मिट्टी का जो फ्रेग्रेंस है, मिट्टी का पूरा ओवरऑल हेल्थ जो है कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। तो दोस्तों अगर केमिकल का प्रयोग किया जाता है एग्रीकल्चर में एक निश्चित मात्रा में और कंट्रोल्ड वे में, तो वो एक बेनिफिशियल इफेक्ट रहता है प्लांट्स के लिए और हमारे किसानों की इकोनॉमिकल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए।
लेकिन दोस्तों लगातार लगातार अगर केमिकल का बार बार और अति में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अगर केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है सॉइल के अंदर में, तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मिट्टी के अंदर में वो मिट्टी के हेल्थ को खराब कर रहा है। और इसी प्रकार से अगर मिट्टी के अंदर में हम केमिकल का इस्तेमाल करते रहे, तो मिट्टी का जो पावर है वो अगले 40 साल के अंदर में जीरो होने वाला है। तो दोस्तों पहला रीजन है मिट्टी के हेल्थ को केमिकल से बचाना। दूसरा जो है, एवरी ईयर फार्मर्स क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर में न्यूट्रिएंट डालते हैं, केमिकल डालते हैं और अपनी फसल को उगाते हैं। फसल के अंदर में मिट्टी के जो नेचुरल पोषक तत्व बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट रहते हैं वो मिट्टी के अंदर से प्लांट के अंदर में चले जाते हैं। प्लांट को ग्रो करने में मिट्टी का बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा जो मिट्टी की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो एवरी ईयर मिट्टी के अंदर में उस न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को स्टोर करना भी बहुत जरूरी है, न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। जरूरी है या नहीं दोस्तों? क्योंकि हम लगातार मिट्टी से पावर खींच रहे हैं, तो हर साल हम उस पावर को मिट्टी में अगर रिस्टोर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर में उन न्यूट्रिएंट की कमी होगी और मिट्टी एकदम बिल्कुल नीरस हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर में पावर नहीं रहेगा। तो दोस्तों इससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे बचाने के लिए एक तो हम लोगों को न्यूट्रिएंट की मात्रा को कंट्रोल वे में इस्तेमाल करना होगा, केमिकल वाले। दूसरा, जितना हम पावर मिट्टी से पौधों में दे रहे हैं, जितना हम फसल उगाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत मिट्टी की जो ले रहे हैं, उतनी मात्रा में हमें प्रतिवर्ष ताकत को मिट्टी के अंदर फिर से रिस्टोर करना भी जरूरी है। तभी हमारा सॉइल के अंदर में एक नेचुरल स्ट्रक्चर बन पाएगा और सॉइल हमारी हेल्दी रह करके एवरी ईयर, प्रति साल दर साल हमारे अच्छे से उत्पादन दे पाएगी और अपनी हेल्थ को भी कंट्रोल रख पाएगी। तो उसके लिए हैप्पी सॉइल का इस्तेमाल हम लोग सॉइल के अंदर करेंगे। प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगा, साथ ही साथ में सॉइल का जो नेचुरल पावर है वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर पावर बन के रहेगा और लंबे समय में हम उसका धीरे धीरे उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए हैप्पी सॉइल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। इसका यूज कैसे किया जा सकता है और क्या इसके बेनिफिट रहने वाले हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो इस्तेमाल करने के लिए हम लोग तरीका जो रहेगा उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों बेनिफिट इसके अंदर में मैंने जैसा बताया, मिट्टी के अंदर में जो केमिकल की लगातार जो जहर हम डाल रहे हैं, मिट्टी के अंदर में जो टॉक्सिविटी है, मिट्टी के अंदर में जो विषाक्तता है, मिट्टी के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होता है, मिट्टी के अंदर में जो मिट्टी के अंदर में जो जहर की मात्रा लगातार बढ़ रही है, उसको कम करने में हैप्पी सॉइल बहुत ज्यादा कारगर है। यानी कि मिट्टी के अंदर में टॉक्सिविटी, विषाक्तता को कम करता है। मिट्टी के अंदर में जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है, लगातार मिट्टी के अंदर में आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है। पहले क्या होता था, मिट्टी के अंदर में जब हम पहले फसल उगाते हैं तो पिछली फसल का जो हमारा अवशेष होता है, जैसे कि जड़ है, टहनी है, पत्ते हैं, बीज है, दाना है, फूल है, और मिट्टी के अंदर में रहने वाली जो बहुत सारी जीव जंतु और जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जब मिट्टी के अंदर मरते हैं, सड़ते हैं, और ये सारा मटेरियल जब सड़ने के बाद में केंचुआ जब उसको अपने मिट्टी को खाता है और वो सड़े गले पदार्थों को एक पौष्टिक खाद के रूप में कन्वर्ट वो कर देता था। तो ये पूरा क्या रहता था, मिट्टी के अंदर पावर स्टोर होता था, और वो पावर के साथ में क्या रहता था, मिट्टी के अंदर में वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती थी मिट्टी की, वो बहुत ज्यादा होती थी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम गोबर वाली जो मिट्टी है और एक तरफ हम लेंगे साधारण रेत वाली मिट्टी, जिसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम रहता है, दोनों मिट्टी के अंदर में हम 1-1 लीटर पानी डालते हैं और आप उसको सेम एनवायरनमेंट में रखें, सेम कंडीशन में रखें, तो आप देख पाएंगे जो ऑर्गेनिक गोबर वाला जो मिट्टी है, उसके तुलना अगर हम दूसरी मिट्टी से करते हैं, तो दूसरी मिट्टी के अंदर में आप देखेंगे कि पानी बहुत जल्दी से सूख जाएगा, जबकि गोबर वाली मिट्टी के अंदर में पानी बहुत लंबे समय तक स्टोर रह पाता है। तो दोस्तों रीजन क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। तो मिट्टी के अंदर में ये क्या करता है, पानी को, मॉइस्चर को पकड़ के रखने की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो मिट्टी की रहती है, मिट्टी की जलधारण क्षमता जिसको बोलते हैं, तो मिट्टी के अंदर में पानी को रोक के रखने की, सोख के रखने की अपने अंदर क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी के अंदर पानी अधिक लंबे समय तक स्टोर रहता है, उसको सूखने नहीं देता और मॉइस्चर रखता है, यानी कि मिट्टी के अंदर नमी को बनाए रखता है। तो एक बेनिफिट ये हो गया, मिट्टी के अंदर जब नमी अधिक मात्रा में रहेगी
तो मिट्टी के अंदर में बहुत सारे कार्य अच्छे भी होंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों दूसरा जो इसका जो लाभ है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, पहला जो है मिट्टी के अंदर में टॉक्सिसिटी को कम करता है। और तीसरा तो दोस्तों इसका जो बेनिफिट है, मिट्टी के अंदर में न्यूट्रिएंट के जो रिटेंशन होती है, मिट्टी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों की पुनर्चक्रण होता है मिट्टी के अंदर में, उनको स्टोर करने का भी काम ये करता है। यानी कि मिट्टी के जो स्वाभाविक पोषक तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर में, जिंक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, तांबा, जस्ता, निकिल, कोबाल्ट, सल्फर, इस प्रकार की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी के अंदर बनाए रखने का काम करता है, और उनका पौधों के लिए, प्लांट के लिए अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है ये प्रोडक्ट। तो इसके ये बेनिफिट रहने वाला। तीसरा जो बेनिफिट है इसका, ये न्यूट्रिएंट का जो प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाता है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है। और न्यूट्रिएंट के रिटेंशन, उनकी पुनःचक्रण, बार बार न्यूट्रिएंट के यूज होने के बाद में भी फिर से न्यूट्रिएंट की मात्रा को स्थिर रखने का भी काम ये प्रोडक्ट हमारा करता है। दूसरा जो दोस्तों, अगला जो इसका जो बेनिफिट है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, इसके अंदर में मिट्टी को जो गीला बनाने की शक्ति तो बढ़ाता है ये, साथ ही साथ में दोस्तों मिट्टी के अंदर में जब गीलापन अधिक रहेगा, मिट्टी के अंदर में जब ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, तो मिट्टी के अंदर में मिट्टी के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी के अंदर में टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीवाणु, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोपिक लेंस का जरूरत रहता है, या लैब के अंदर हम इसको देख पाते हैं। तो इस प्रकार का जो बैक्टीरिया या वायरस जो मिट्टी के अंदर में बेनिफिशियल रहता है, उसकी जो लगातार संख्या है वो बढ़ाता है ये प्रोडक्ट। और हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखने के लिए जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो लाभदायक बैक्टीरिया, उसकी संख्या बढ़ाता है, और हानिकारक हार्मफुल बैक्टीरिया को ये कंट्रोल में रखने का काम करते हैं। तो ये किसके जरिए होगा, हैप्पी सॉइल प्रोडक्ट के जरिए। क्योंकि इसके अंदर में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ह्यूमस है, उसको बैक्टीरिया एज अ फीड, एज अ खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब खाना बैक्टीरिया को भरपूर मात्रा में मिलता है, सॉइल का टेम्परेचर जब कंट्रोल में रहता है, तो बैक्टीरिया की संख्या डेवलप होती है। और बैक्टीरिया जो डेवलप होता है दोस्तों, वो हमेशा क्रॉस में डेवलप होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में वो वर्क करता है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया का जो वर्क है, जो कार्य है, वो मल्टीप्लाई होना है अपने आप में। वो अपनी कॉलोनी को, अपने नंबर्स को, अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है हमेशा। यानी कि 2 से 4 होता है, 2 से 3 नहीं होता, 4, 5, 6 नहीं, ऐसे नहीं होता। वो 2 से 4 होता है, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256। यानी कि वो गुणन में वृद्धि करता है बहुत ज्यादा, और इसकी जो संख्या है वो बहुत जल्दी लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तक हो जाती है दोस्तों। और एक हेल्दी मिट्टी के अंदर में, एक ऑर्गेनिक मिट्टी के अंदर में, जिसके अंदर हैप्पी सॉइल यूज हो रहा होगा, जिसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर होगा, जिसके अंदर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नमी होगी, मॉइस्चर होगी मिट्टी, उस प्रकार की मिट्टी के अंदर में अगर हम 1 ग्राम मिट्टी उसकी लेते हैं, यानी कि 1 mm अगर हम मिट्टी लेते हैं, 1 चम्मच मिट्टी अगर हम लोग लेते हैं, तो उस 1 चम्मच मिट्टी के अंदर में जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक, उसका जब हम टेस्ट करेंगे, उसको जब हम लैब लेके जाएंगे, तो इस प्रकार की मिट्टी में 10 लाख से ज्यादा अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं। और उनकी संख्या जो है 10 अरब से ज्यादा 1 ग्राम मिट्टी के अंदर में हो सकती है। किस मिट्टी के अंदर में, ऑर्गेनिक मिट्टी के अंदर। जो केमिकल वाली मिट्टी है, डीएपी, यूरिया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर वाली मिट्टी है, उसके अंदर में नहीं रहने वाली है। क्योंकि बैक्टीरिया को क्या चाहिए, बैक्टीरिया को चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ जो रहता है वो जैविक मिट्टी के अंदर में रहता है, और जैविक पदार्थ लगातार हमें मिट्टी के अंदर डालना होता है। जो गोबर है हमारा, वो एक जैविक पदार्थ के रूप में काम करता है। जो पौधों के अवशेष होते हैं, जो सड़ते गलते हैं, बैक्टीरिया जो सड़ता है, गलता है, खाद में परिवर्तित होता है, वही ऑर्गेनिक मैटर बनता है। वही बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करता है, मिट्टी के हेल्थ के लिए काम करता है, मिट्टी के न्यूट्रिएंट के लिए काम करता है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में ये प्रोसेस बिल्कुल जीरो है मिट्टी के अंदर में, और मिट्टी का हेल्थ लगातार धीरे 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 जीरो होता जा रहा है, और मिट्टी के गुण लगातार दोस्तों खराब होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से बचाने के लिए दोस्तों हम लोगों को मिट्टी के अंदर में लगातार हैप्पी सॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो किसान भाई लगातार केमिकल प्रयोग करते हैं, उनकी मिट्टी के पावर को रिस्टोर करने के लिए हैप्पी सॉइल का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। दोस्तों अगला जो इसका बेनिफिट है,
मिट्टी के अंदर में माइक्रोबैक्टीरिया को बढ़ाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाता है, मिट्टी के अंदर में हार्मफुल बैक्टीरिया जो मिट्टी के अंदर में हानिकारक जीवाणु रहते हैं उनकी संख्या को घटाता है, जिससे मिट्टी का हेल्थ जो बढ़िया रहता है, और मिट्टी के अंदर में फैलने वाली जो रोग बीमारी हैं, जो मिट्टी के अंदर या पौधे की जड़ के अंदर लगने वाली जो रोग बीमारी हैं, उनका जो चांस है वो 95% तक ये प्रोडक्ट के जरिए कम हो जाता है। तो मिट्टी से होने वाली बीमारी, मिट्टी के जरिए फैलने वाली जो बीमारियां रहती है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर। तो ये इसका बेनिफिट रहने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ में अगला बेनिफिट इसका क्या रहता है दोस्तों, मिट्टी के अंदर में ये क्या करता है, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको बना के रखता है दोस्तों। मिट्टी के अंदर में अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा, मिट्टी के अंदर में अगर ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, तो एक कण के साथ में दूसरा कण ऑर्गेनिक मैटर यानी कि गोबर या जैविक पदार्थ का जुड़ता है। लेकिन जब मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है, तो मिट्टी के जो कण है, मिट्टी बहुत ज्यादा ठोस हो जाती है, मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से मिट्टी की सॉइल पोरोसिटी जो रहती है वो कहीं ना कहीं घट जाती है। तो दोस्तों, मिट्टी के अंदर में मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको ये बेटर करता है, और मिट्टी के अंदर में सॉइल पोरोसिटी यानी कि मिट्टी के अंदर में जो रंध्र रहते हैं, दो कणों के बीच में जो खाली स्थान रहता है, उसके अंदर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, गैसों की अवेलेबिलिटी रहती है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो मिट्टी के अंदर रहती है, जिससे सॉइल के साथ साथ प्लांट के रूट को भी ऑक्सीजन सप्लाई होता है, प्लांट का रूट हेल्दी रहता है और जल्दी ग्रो करता है। ये बेनिफिट इसका रहने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ ये दोस्तों क्या करता है, मिट्टी का हेल्थ ठीक करता है। अगला जो इसका फायदा है रहने वाला है दोस्तों, मिट्टी का हेल्थ को जो बेनिफिशियल रखता है, मिट्टी के जो स्वास्थ्य है उसको बढ़िया रखता है। मिट्टी का हेल्थ बढ़िया रखने के साथ साथ में दोस्तों, मिट्टी के अंदर में जो मैंने बताया अभी पिछले पॉइंट के अंदर में, जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उनको डाउनग्रेड दे सकता है, कम रखता है। तो जब मिट्टी के बैक्टीरिया हार्मफुल कम हो जाएंगे, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जब बढ़ेंगे, तो मिट्टी का ओवरऑल जो हेल्थ है, मिट्टी का ओवरऑल जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, मिट्टी की क्वालिटी बढ़ जाती है, मिट्टी के अंदर में सॉइल पोरोसिटी बढ़ जाती है, मिट्टी के अंदर में पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये इसके बेनिफिट रहने वाले हैं दोस्तों। मिट्टी के अंदर में जो विभिन्न प्रकार के जो फंगी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। साथ ही साथ में दोस्तों, मिट्टी के अंदर में मैंने जो बताया कि अगला जो इसके अंदर में फायदा है, वो हम इसके बारे में इस प्रकार से जान सकते हैं कि मिट्टी के अंदर में जब हम लगातार केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए इस परिवेश के अंदर में, इस ब्रह्मांड के अंदर में, इस पूरे पृथ्वी के अंदर में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उनके अंदर में टू टाइप्स ऑफ केशन होते हैं, यानी कि दो प्रकार के आयन उनके अंदर में होते हैं, प्लस और माइनस। जिस प्रकार से हम बैटरी होता है हमारा, बैटरी के अंदर में भी दो प्रकार के आयन होते हैं, दो प्रकार के केशन होते हैं, जिनको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में जानते हैं। तो प्लस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, माइनस जो होता है वो नेगेटिव होता है। प्लस और माइनस जब दोनों निश्चित मात्रा में रहते हैं, तो हमको बैटरी से करंट मिलने लगता है। अगर प्लस प्लस में हम लोग तार लगाएंगे, या माइनस माइनस के अंदर जब हम तार लगाते हैं, तो हमको पावर नहीं मिलता और फॉल्ट होता है। सेम कंडीशन सॉइल के अंदर है, सॉइल के अंदर में भी प्लस और माइनस के रूप में कैशन रहते हैं, यानी कि आयन रहते हैं। मिट्टी की जो पावर रहती है वो प्लस और माइनस के रूप में, आयनिक रूप में रहती है। और जितने भी मिट्टी के अंदर में न्यूट्रिएंट है उनके अंदर में आयन रहते हैं, आयनिक गतिविधियां रहती है। तो जब हम लोग मिट्टी के अंदर में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा डीएपी यूरिया इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी के अंदर में जो केशन रहता है, जो मिट्टी के अंदर में नेगेटिविटी बढ़ती है, मिट्टी के अंदर में क्या रहता है, माइनस चार्ज बढ़ जाता है, और मिट्टी कैसी हो जाती है, मृत। यानी कि मिट्टी के अंदर में पॉजिटिविटी घट जाती है, और नेगेटिविटी यानी कि माइनस चार्ज कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो दोस्तों, माइनस चार्ज को घटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस चार्ज को घटाने के लिए हैप्पी सॉइल का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी के अंदर में मिट्टी की जो धनायन विनिमय क्षमता है, यानी कि मिट्टी के अंदर में अगर माइनस चार्ज बहुत ज्यादा है, तो प्लस चार्ज इसके अंदर में जो रहता है हैप्पी सॉइल के अंदर में, तो हैप्पी सॉइल अपने प्लस चार्ज के जरिए उस नेगेटिव चार्ज को प्लस माइनस करके और उसको पॉजिटिव चार्ज में बदल देता है। यानी कि सॉइल की जो धनायन विनिमय क्षमता है
मिट्टी के अंदर में जो पॉजिटिविटी है उसको कहीं ना कहीं ये स्टोर करने का काम करता है, मिट्टी के हेल्थ को रिस्टोर करता है। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर में जो न्यूट्रिएंट के अंदर में जो प्लस माइनस रहता है, धनायन विनिमय क्षमता रहती है, उसको ये रिस्टोर करके मिट्टी के हेल्थ को बेनिफिशियल करता है। तो जब न्यूट्रिएंट के अंदर में प्लस माइनस होगा तो ये क्या करता है, जो मिट्टी के अंदर में हम जो नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया के अंदर पे जो नाइट्रोजन होता है, अगर नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके अंदर में केशन चेंज नहीं होगा, उसके अंदर में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तो जब तक वो यूरिया का नाइट्रोजन मिट्टी के लिए किसी काम का नहीं होता, तब तक वो नाइट्रेट में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो नाइट्रेट पौधे के लिए उपयोगी होता है, ना कि नाइट्रोजन। ऐसे ही जब हम लोग फास्फोरस को फॉस्फेट में कन्वर्जन करते हैं या पोटास को पोटेशियम में, तब वो पौधे के लिए इस्तेमाल में हो पाता है। दोस्तों, इससे इस्तेमाल का, इसको किस तरीके से हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, हैप्पी सॉइल के जरिए। हैप्पी सॉइल के अंदर में जो प्लस माइनस चार्ज रहता है, वो मिट्टी के अंदर में जितना भी हम उर्वरक इस्तेमाल करते हैं उनके चार्ज को पॉजिटिव चार्ज में लेके आता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, पोटास को पोटेशियम में, फॉस्फोरस को फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, सल्फर को सल्फेट में कन्वर्ट करता है, और बहुत सारा बेनिफिट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट पावर सॉइल के अंदर में रिस्टोर करता है। और मिट्टी से पौधों को जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, मिट्टी से जो पौधे के लिए न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ये दोस्तों काम करता है। अगला जो दोस्तों इसके अंदर में बेनिफिट है, अगला जो दोस्तों इसके अंदर में लाभ है, वो क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर में जो मिट्टी के अंदर में जो ताकत रहती है उसको तो बढ़ाता ही है दोस्तों। साथ ही साथ में ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो पिछली फसल के अवशेष हैं जो छूट जाते हैं, जो अपने आप ऑटोमेटिकली सड़ने, और जो उनके विघटन का जो प्रोसेस है, डिकम्पोज होने का जो उसका प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन को, ये प्रोसेस को बढ़ाता है। क्योंकि इसके अंदर में जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कंटेंट का जो पावर है, उस ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। किसी भी अवशेष, किसी भी पुआल पराली या किसी भी प्रकार के पौधे की जड़ या मृत जीवाणु या मृत कीड़े मकोड़ों को ये अपघटन की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, जिससे वो मिट्टी के अंदर में तीव्र गति से, तेजी से सड़ते हैं, घटते हैं, और सड़ने घटने के साथ में दोस्तों वो खाद के अंदर में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी मिट्टी के अंदर में जो वेस्टेज रह जाता है, जो मिट्टी के अंदर वेस्टेज होने के साथ साथ मिट्टी के लिए नुकसान करने वाला प्रोडक्ट होगा, वो टाइम टू टाइम को बहुत ज्यादा समय लगने वाला है घटने के लिए, अपघटित होने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है सॉइल के अंदर। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, तेजी से, तीव्र गति से, स्पीड से, फास्ट, बहुत फास्ट प्रोसेस के जरिए उसको सड़ा घटा मिट्टी के अंदर में अपघटित करके खाद में अंदर में जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको ये बहुत तेजी से सड़ा गला करके खाद में परिवर्तित करता है, और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाता है। अगला पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि मिट्टी के अंदर में ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी के अंदर में जो जैविक पदार्थ है उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जिससे मिट्टी के ओवरऑल हेल्थ के ऊपर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट आता है। तो ये दोस्तों ये काम इसके अंदर में होता है। साथ ही साथ में ये दोस्तों क्या करता है, मिट्टी के अंदर में जो बीज के अंकुरण प्रतिशत को बढ़ाने का भी ये दोस्तों काम करता है। मिट्टी के अंदर में जब बीज की रोपाई की जाती, बीज की बोवाई की जाती है या सीडलिंग की रोपाई की जाती है, तो मिट्टी के अंदर में जो बीज हम लोग लगा रहे हैं, तो कुछ किसान भाइयों का रहता है कि उनकी मिट्टी के अंदर में कि बहुत ज्यादा बीज जब वो डालते हैं, तो बीज की मात्रा बढ़ा करके उनको इसलिए लगानी पड़ती है, तो कि उनके मिट्टी के अंदर में कहीं ना कहीं जो जर्मिनेशन परसेंटेज है, जो अंकुरण क्षमता है उनकी मिट्टी की, वो बहुत ज्यादा कम है। इसलिए किसान भाइयों का बीज जो है, प्रति बीघा, प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर में जो बीज की मात्रा है, निश्चित मात्रा से ज्यादा बीज उनको बुआई करनी होती है दोस्तों। उसका रीजन यही है, मिट्टी के अंदर में टॉक्सिविटी है, मिट्टी के हेल्थ अच्छा नहीं है, मिट्टी के अंदर में मॉइस्चर नहीं है, मिट्टी के अंदर में वो पावर नहीं है कि वो बीज के अंदर से पौधे को कन्वर्ट करने के लिए पूरा पावर दे पाए बीज को, या बीज उससे पूरा पावर को ले पाए दोस्तों। तो इस कंडीशन में ये क्या करता है, ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट करके, मॉइस्चर कंडीशन को बढ़ा करके, और इसके अंदर में जो एमिनोज होते हैं, एमिनोज का बहुत बड़ा रहता है
बीज से पौधा तैयार करने में, यानी कि अंकुरण को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। यानी कि जर्मिनेशन परसेंटेज को ये बहुत तेज गति से बढ़ाता है, जर्मिनेशन को बहुत तेजी से डेवलप करता है। तो प्रति 100 बीजों में से आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, जिससे कि किसान भाई को कम बीज को रोपना होता है, कम बीज लगाना होता है, और बीज की जो मात्रा है वो प्रति एकड़ में कम रखता है किसान, जिससे उसका पैसा बचता है। और जब अधिक मात्रा में बीज उसके अंकुरित होते हैं तो उसकी पैदावार में, प्रोडक्शन में भी उसको बढ़त मिलती है कहीं ना कहीं। तो ये बेनिफिट रहता है। यानी कि जर्मिनेशन परसेंटेज, अंकुरण की दर को ये बढ़ाने का काम करता है। किसान का जो बीज है वो कम लगेगा, अंकुरण बढ़ेगा, अंकुरण के साथ साथ अंकुरण की क्वालिटी भी बेटर होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मिट्टी के अंदर जब पावर रहेगा तो अंकुर जब निकलेगा, तो अंकुर जैसे कि समझ सकते हैं, जैसे भ्रूण होता है एक छोटा सा, जो भ्रूण किसी भी जीव के अंदर जब भ्रूण पनपता है, शुरुआती अवस्था में जब उस भ्रूण को पूरा पावर मिलता है तो वो भ्रूण अच्छे से डेवलप होता है, वो अंकुरण अच्छे से डेवलप होता है, और उस अंकुरण से बनने वाला जो पौधा है उसका तना मजबूत हो सकता है। और अंकुरण के साथ साथ पौधे के स्टेम, पत्ती, तने और सारी शाखाएं मजबूती से ग्रो करती हैं, और उस मजबूत पौधे के अंदर ही, यानी कि एक मजबूत पौधा ही मजबूत उत्पादन, यानी कि अधिक उत्पादन का आधार होता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? अंकुरण से, जर्मिनेशन से। तो जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर होगा, जर्मिनेशन अच्छा निकलेगा, कम बीज में ज्यादा पौधे निकलेंगे, और बीज के मरने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, यानी कि बीज का मरना कम हो जाएगा, और बीज से पौधे बनने का प्रोसेस वो तेज कर देता है एपिसोड। तो ये इसका मेन बेनिफिशियल है दोस्तों। साथ ही साथ में मिट्टी के अंदर में पानी कम लगेगा किसान भाई का, खाद कम लगेगा, उर्वरक कम लगेगा, उर्वरक का यूज बढ़ जाता है, फर्टिलाइजर की डिमांड कम हो जाती है प्लांट के अंदर में, और यूज बढ़ जाता है न्यूट्रिएंट का। साथ ही साथ में मिट्टी के अंदर में धनायन विनिमय क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी के अंदर टॉक्सिसिटी कम करता है, मिट्टी के अंदर में एरिएशन बनाता है, मिट्टी के अंदर में ये क्या करता है, मिट्टी को ढीला बना के रखता है, मिट्टी को टाइट होने से रोकता है। मिट्टी के अंदर में एरिएशन रहेगा तो प्लांट का रूट अच्छे से डेवलप हो पाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हैप्पी सॉइल। इसका नाम ही है जैसा दोस्तों, हैप्पी सॉइल। मिट्टी आपकी खुश रहेगी, मिट्टी के जो है लाभ बढ़ जाएंगे, मिट्टी के बेनिफिट बढ़ जाएंगे, और मिट्टी के अंदर में बार बार केमिकल के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हैप्पी सॉइल का लाभ मिट्टी के अंदर रहने वाला है दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ये हो गए मिट्टी के अंदर बेनिफिट है। अब मिट्टी से प्लांट को क्या बेनिफिट इसके अंदर होने वाले हैं? तो पहला बेनिफिट किसानों को होने वाला है कि उनका जो बीज है वो अच्छे से निकलेगा, मजबूती से निकलेगा, तंदुरुस्ती से निकलेगा, अंकुरण परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा, प्लांट का स्टेम मजबूत होगा, तना मजबूत होगा, तना मजबूत होगा तो प्लांट ऊपर और ओवरऑल उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, लीव उसके हेल्दी होंगे, लीव उसके बड़े निकलेंगे, और लीव बड़े होने के साथ साथ प्लांट के अंदर में जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है उसका प्रोसेस बढ़ जाता है, जितने ज्यादा फूल उतना ज्यादा फल। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ जाती है, प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ जाता है मिट्टी से, मिट्टी के अंदर में जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है वो खत्म हो जाती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्लांट रूट के आसपास बढ़ जाती है, और प्लांट रूट का ग्रो होना हैप्पी सॉइल के इस्तेमाल से 100% बहुत ज्यादा प्रोसेस वो बढ़ जाता है। यानी कि हैप्पी सॉइल के जरिए मिट्टी के अंदर में पौधे की जड़ का विस्तार तेज करता है, पौधे की जड़ तीव्र गति से बढ़ती है, पौधे की जड़ नीचे की तरफ, और प्लांट का हाइट ऊपर की तरफ बढ़ता है तीव्र गति से। मिट्टी के अंदर में प्लांट के जो व्हाइट रूट्स रहते हैं जो मिट्टी से पोषक तत्व खींचते हैं, एक तो पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में प्लांट के रूट के आसपास आ जाएंगे, धनायन विनिमय क्षमता के जरिए ट्रांसफर होने लगेंगे प्लांट रूट में। दूसरा, प्लांट रूट की मात्रा संख्या जब बढ़ जाएगी, पौधे की जड़ की संख्या जब बढ़ जाएगी, जड़ एकदम गुच्छे के रूप में जब विस्तार करेगी और चारों तरफ तीव्र गति से एक समान रूप में जब पौधे की जड़ बढ़ती है दोस्तों, तो जड़ के अंदर में न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो बढ़ जाता है। व्हाइट रूट का काम ही रहता है, वो एब्जॉर्बेंट रूट की मात्रा भी बढ़ाता है। व्हाइट रूट के अंदर में आप देखते होंगे पौधे की जड़, मेन जड़ के साथ साथ छोटी छोटी द्वितीयक जड़ जो रहती है व्हाइट रूट, उनके अंदर में छोटी छोटी बालों जैसी बारीक संरचना जो रहती है, जिनको एब्जॉर्बेंट रूट कहते हैं, यानी कि चूसक जड़। चूसक जड़ के अंदर में क्या रहता है दोस्तों? एब्जॉर्बेंट रूट के अंदर में न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाती हैं, और जब पौधे की जड़ ज्यादा रहेगी तो पौधे को खाना भी भरपूर मिलेगा,
और जिस पौधे को हेल्दी मिट्टी से हेल्दी खाना मिलेगा, उस प्लांट के अंदर में प्रोडक्शन को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ गया, वो प्लांट हेल्दी रहेगा, और हेल्दी प्लांट ही बेटर प्रोडक्शन को तेज करता है। यानी कि बेटर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अच्छे उत्पादन लेने के लिए, फसल के अंदर में, क्रॉप के अंदर में प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें हमें ठीक करनी होती है। अब ये सारी चीजों को कौन ठीक कर रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट हैप्पी सॉइल। दोस्तों हैप्पी सॉइल के अंदर में बहुत सारा कंटेंट, मैंने बताया स्टार्टिंग में, बहुत सारा पोषक तत्व है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, बहुत सारी चीजों को बहुत अलग अलग टाइप के कंटेंट मिला करके इसको बनाया गया है। और डिजाइन इस प्रकार से इसको किया गया है हैप्पी सॉइल के अंदर में कि ये पूरा हेल्थ मिट्टी का ठीक करेगा, और मिट्टी के साथ साथ प्लांट रूट के अंदर में प्लांट के वर्क को बढ़ा देता है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया, फिर एक बार बताता हूँ कि अगर प्लांट हेल्दी है तो प्लांट के रूट को हमें देखना चाहिए, और अगर प्लांट अनहेल्दी है तो भी हमें प्लांट रूट को देखना चाहिए। क्यों दोस्तों? प्लांट का रूट के अंदर में प्लांट के ओवरऑल 80% वर्क होते हैं, और प्लांट के ऊपर में स्टेम से ऊपर ओनली 20% वर्क होते हैं। तो मिट्टी हेल्दी और जड़ हेल्दी है तो ऊपर प्लांट ओवरऑल हेल्थ को लेकर के प्रोडक्शन को अचीव करेगा 100%। तो ये हैप्पी सॉइल का दोस्तों काम रहने वाला है। साथ ही साथ में पौधे की जड़ के विकास के साथ साथ पौधे के ओवरऑल हेल्थ और प्लांट के अंदर में क्लोरोफिल के डेवलपमेंट को बढ़ाता है। प्लांट के अंदर में एमिनो एसिड, प्लांट के अंदर में फल बनने की प्रक्रिया, फूल बनने की प्रक्रिया, फल के अंदर में ताकत, फल के साइज को बड़ा करना है, फल के अंदर में फल के कलर मिठास चेंज करने हैं, उसके क्वालिटी को डेवलप करना है, फल फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाना है। फ्रूटिंग की क्वालिटी के साथ साथ में जो हम दाना ले रहे हैं, बीज ले रहे हैं, उसके साइज को बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें ताकत कहाँ से आती हैं? प्लांट्स के रूट के जरिए। और रूट से ताकत, रूट के अंदर ताकत कहाँ से आती है? सॉइल के जरिए। तो ये सारी चीजें बेनिफिट होती हैं। स्टार्टिंग जो होती है, हम कहते हैं एक अच्छी मृदा ही अच्छे पौधे के विकास के लिए का आधार होती है। अगर मिट्टी अच्छी है, ओवरऑल मिट्टी का हेल्थ अच्छा है, तो प्लांट के अंदर में दोस्तों सब कुछ अच्छा रहेगा। जी दोस्तों, तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं दोस्तों हैप्पी सॉइल के जरिए। और हैप्पी सॉइल का इस्तेमाल दोस्तों हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम लोग प्लांट के अंदर में इसको उपयोग कर रहे हैं, क्या किस प्रकार से इसको बेनिफिट रहेगा, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग सबसे पहला और सरल जो तरीका है, और इसका प्रयोग करने का क्या समय रहने वाला है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो हैप्पी सॉइल जो है आपको 500 ml के साइज में मिलता है, यानी कि 500 ml के साइज में मिलता है। और ये 500 ml यानी कि हाफ लीटर, आधा लीटर का जो डोज है, वो कहीं ना कहीं आपके 1 एकड़ जितनी मिट्टी के लिए पर्याप्त रहता है। यानी कि 500 ml 1 लीटर, सॉरी 500 ml 1 एकड़ मिट्टी के लिए पर्याप्त रहता है। तो इसका इस्तेमाल करने का समय कब है, और किस प्रकार से इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए दोस्तों? तो इसको इस्तेमाल करने का जो सबसे बेहतरीन टाइम है, वो आप जब बीज की बुआई करने वाले हैं, तो बीज की बुआई से पहले किसान भाई क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने का जो प्रोसेस उनका होता है, मिट्टी के अंदर में पहले वो, जो किसान भाई जानते हैं गोबर का महत्व, वो लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं, सड़े हुए गोबर के खाद का इस्तेमाल करते हैं। और उस गोबर के खाद को मिट्टी के अंदर में वो लोग प्रयोग करने का काम करते हैं दोस्तों। तो मिट्टी के अंदर में गोबर का खाद प्रयोग करते हैं, और मिट्टी के अंदर में दोस्तों गोबर के खाद को अच्छे से मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद में पाटा लगा देते हैं, और उस पाटा लगाने के बाद में यानी कि मिट्टी को लेवल कर देते हैं। मिट्टी जब लेवल हो जाती है, जिन जगहों पे मिट्टी के अंदर में मॉइस्चर की कमी रहती है, यानी कि नमी कम होती है, तो वहां पे सिंचाई की जाती है। तो उस सिंचाई के साथ में हम लोग एल पर एकड़ के डोज में हैप्पी सॉइल का इस्तेमाल कर, जैसे रेत है, बालू है, मिट्टी का भी हम लोग उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर गोबर अवेलेबल नहीं है तो। और उस सभी मटेरियल के अंदर में दोस्तों हम लोग हैप्पी सॉइल को मिक्सअप करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। 500 ग्राम की मात्रा को मिलाने के बाद में दोस्तों
उसको एक समान रूप से छिटाई उसकी हम लोग पूरा 1 एकड़ के अंदर में हम लोग कर सकते हैं। तो इसकी छिटाई जब हम लोग कर देते हैं, फिर हम उसको पाटा लगाएंगे मिट्टी को, या मिट्टी की जुताई बुवाई करेंगे और मिट्टी को लेवल हम लोग कर देंगे। या जहाँ पे हम लोग सिंचाई नहीं करने वाले हैं, तो जब किसान लेवल करता है मिट्टी को, पाटा लगाता है, उसको लेवल करता है, बुआई के लिए तैयार जब हमारी मिट्टी हो जाती है, बीज लगाने के लिए या पौधा लगाने के लिए, फसल का पौधा लगाने के लिए जब मिट्टी लेवल हो जाती है, तैयार हो जाती है, उस टाइम पे हमने क्या करना है, हैप्पी सॉइल को लेना है। और हैप्पी सॉइल को हम लोगों को मिट्टी के ऊपर में फैलाने के लिए इसी प्रोसेस से गोबर की खाद, रेत, बालू, मिट्टी, कंपोस्ट खाद या किसी भी प्रकार के सिंथेटिक फर्टिलाइजर हम लोग डीएपी के साथ में मिला करके या यूरिया के साथ में इसको मिला करके अच्छे से, और पूरा 1 एकड़ के अंदर में हम लोग स्प्रेड कर देंगे, छिड़काव इसका कर देंगे। और बुरकाव छिड़काव करने के बाद में हम लोग मिट्टी को लेवल करने के बाद उसके अंदर बुवाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस में हम लोग हैप्पी सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला प्रोसेस ये हो गया। दूसरे प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिन किसान भाइयों ने बीज लगा दिया है, प्लांटेशन कर दिया है, तो जब बीज या प्लांटेशन होने के कुछ समय बाद, 5 से 10 दिन बाद, जब पहली सिंचाई की जाती है यानी कि फर्स्ट इरिगेशन, तो फर्स्ट इरिगेशन के अंदर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली सिंचाई के अंदर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इरिगेशन के अंदर में हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे दोस्तों? फर्स्ट इरिगेशन के अंदर में इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग दो क्या करने वाले हैं कि इसका हम लोग 150 से 200 लीटर पानी के अंदर में, जो किसान भाई के पास ड्रम होता है एक 150-200 लीटर का, उस ड्रम के अंदर में पूरा एक 500 ml हैप्पी सॉइल का बॉटल हम लोग अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ये 100% वाटर सॉल्यूबल है, अच्छे से मिल जाता है पानी के अंदर में। और इस हैप्पी सॉइल के साथ में हम लोग चाहें तो ट्रांसपोर्टर 80 भी मिला सकते हैं, 100 to 25 ml, यानी कि 100 से 125 ml हम लोग हमारा ट्रांसपोर्टर 80, जो हमारा जो प्रोडक्ट है सिलिकॉन बेस्ड, यानी कि उसको भी हम लोग इसके साथ मिलाएंगे 200 लीटर पानी के अंदर में। 500 ml हैप्पी सॉइल हमारा, और 100 से 125 ml, यानी कि 125 ml हम लोग उसके अंदर ट्रांसपोर्टर 80 मिक्स करेंगे। और दोनों कंटेंट मिलाने के बाद जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है, उसको हम लोग, जो किसान भाई का स्प्रे टैंक होता है 15 या 20 लीटर का, उस स्प्रे टैंक के अंदर में डालेंगे। और आगे से जो नोजल होता है, फुहारा जो होता है, स्प्रे जो फुहारा होता है स्प्रे के अंदर में, वो फुहारे को खोल देना है और सीधे मिट्टी के अंदर में लंबी लंबी लाइन के रूप में, सीधी एक समान रेखा के रूप में, धार के रूप में ड्रॉप कर देना है, इसको ड्रेंच कर देना है मिट्टी के अंदर में। ड्रेंच जब हम लोग कर देंगे, यानी कि पौधे की जड़ के पास में भी हम लोग जो फसलें कतार में बोई जाती हैं, उनमें हम लोग क्या करेंगे, ड्रेंच कर देंगे कतारों में, पौधे की जड़ के आसपास, तने के ऊपर। या जिन फसलों में, कुछ फसलें जो क्या रहती हैं, मेड़ के ऊपर लगाई जाती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, टमाटर है, इस प्रकार की फसलों में हम लोग जड़ के आसपास, आलू के अंदर में हम क्या करेंगे, मिट्टी के जो बेड रहता है, क्रॉप का जो बेड रहता है, प्लांट बेड के ऊपर लगाए जाते हैं, उस बेड के ऊपर में तने के आसपास हम इसको ड्रेंच कर देंगे और तब मिट्टी में छोड़ देंगे। उसके बाद में जब हमारा ये प्रोडक्ट 200 लीटर कंज्यूम हो जाएगा पूरा 1 एकड़ में, अगर पानी कम या ज्यादा रहता है तो पानी की डोज को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, 150 लीटर भी कर सकते हैं, 200 से 250 लीटर तक भी ले जा सकते हैं। और ड्रेंच करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में, मिट्टी के अंदर में इरिगेशन कर देंगे बाद में। तो इरिगेशन होने से क्या होगा, जो हमने ड्रेंच करके हैप्पी सॉइल डाला है मिट्टी के अंदर में, वो सीधा प्लांट के रूट के अंदर में, जड़ के आसपास पहुंच जाएगा और ओवरऑल सॉइल हेल्थ को बढ़ाएगा और प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट के अपटेक को सेकेंड डे से ही तेज कर देगा, तुरंत काम करता है। क्यों करता है दोस्तों? नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है और बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर में, बहुत सारा न्यूट्रिएंट है इसके अंदर में, तो ये सारे काम हमारा प्रोडक्ट करता है हैप्पी सॉइल। तो दोस्तों, ये प्रोसेस में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट इरिगेशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है दोस्तों, हम लोग जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई विधि से जो किसान भाई प्रयोग करते हैं, अपनी फसल के अंदर में पानी लगाते हैं, इरिगेशन करते हैं, वहां पे हम लोग ड्रिप इरिगेशन के अंदर में भी जो 200 लीटर हमने मिक्सर तैयार किया है, इसका जो मिश्रण हमने बनाया है पानी के अंदर में, ट्रांसपोर्टर 80 मिला करके, उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन के अंदर में 1 एकड़ ऑफ लैंड या क्रॉप के अंदर में हम लोग इसको ड्रेंच कर देंगे, टपक टपक सिंचाई विधि में, बूंद बूंद करके पौधे के जड़ के पास गिरेगा
और प्लांट के रूट के पास पहुंच करके ये वर्क को स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग ड्रिप इरिगेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन के साथ में भी एक प्रोसेस है दोस्तों, जैसे कि जो किसान भाई ओपन इरिगेशन चैनल प्रयोग करते हैं, खुली सिंचाई करते हैं, कुलाबे, मेड़ या नालियों से जो किसान भाई पानी प्रयोग करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जिस सिरे के अंदर में वाटर एंटर करता है फील्ड के अंदर में, क्रॉप के अंदर में, उस सिरे या मुहारे के ऊपर, उस एंटरिंग पॉइंट के ऊपर, उस चैनल के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, जो 200 लीटर के अंदर हमने हैप्पी सॉइल का मिक्सचर तैयार जो हम लोगों ने किया है, उस मिक्सचर को हम 15 से 20 लीटर का, जो हमारा एक कोई वेस्ट बर्तन हम जो ले लेंगे, कोई टेन ले लेंगे, कोई हम लोग जो प्लास्टिक का कैन रहता है वो ले लेंगे 20 लीटर का, और उसके अंदर में होल कर देंगे। और होल करने के बाद में उसको हम लोग एंटरिंग चैनल के ऊपर में, जहां से पानी क्रॉप के अंदर एंटर करता है, फसल के अंदर जाने वाला है पानी, वहां पे रख देंगे। और एक ड्रॉप के रूप में, या एक पतले जो ड्रॉप के रूप में, जैसे ग्लूकोज हम लोग छोड़ते हैं बॉडी के अंदर, वैसे ही सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ग्लूकोज के रूप में इसको हमें ड्रॉप करना है। पानी इरिगेशन के साथ में, इरिगेशन की पानी के साथ में ये दवा गिरती रहेगी, और अपने आप पानी के साथ में मिट्टी के अंदर में ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। कोई भी लेबर कॉस्ट किसान भाई की नहीं आने वाली है। एक समान मात्रा में मिट्टी के अंदर में ये दवा जाने वाली है ना दोस्तों। फ्री का टेक्नोलॉजी, फ्री में प्रोडक्ट मिट्टी के अंदर में पहुंच जाएगा, जीरो कॉस्ट आने वाली आपको यूज करने में। तो ये तरीके हैं कुछ जिनसे आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। जो तरीका जिस क्रॉप के अंदर आपको बेटर लगे, उस तरीके से किसान को अब यूज करने के लिए आप लोग बोल सकते हैं। दोस्तों, ये इसके बेनिफिट रहने वाले हैं। पहली बार हमने इस्तेमाल किया इसको मिट्टी की तैयारी में, पहली सिंचाई में। अगली बार हमको उसको प्रयोग करना है 20 से 25 दिन के बाद में। सेकेंड यूज इसका हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि 20 से 25 दिन तक लगातार प्लांट के अंदर में पावर देता रहेगा। सेकेंडरी फेज में जब प्लांट के अंदर में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होने वाला है, उस टाइम पे हम एक बार इसको फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों। तो जब हम मिट्टी के अंदर में इसको प्रयोग करेंगे तो मिट्टी का हेल्थ बेटर होगा। साथ ही साथ में दोस्तों, जो किसान भाई ग्राउंड रूट के अंदर में लगने वाली क्रॉप्स लगाते हैं, मिट्टी के अंदर में लगने वाली जो फसलें रहती हैं, जिनके अंदर में हमारा फल मिट्टी के अंदर में लगता है, कंद वाली जो फसलें रहती हैं, जैसे कि प्याज है, मूली है, गाजर है, लहसुन है, मूंगफली है, इस प्रकार की फसलों के अंदर में, आलू है, इस प्रकार की फसलों में दोस्तों प्रोडक्शन को हम लोग 30 से 40% तक इस प्रोडक्ट के जरिए बढ़ा देते हैं। क्योंकि रूट जब ज्यादा बनेगा तो रूट के अंदर में लगने वाला जो फ्रूट है उनके नंबर्स भी बढ़ने वाले हैं। और जब एवरी प्लांट के अंदर में फ्रूट्स के नंबर बढ़ेंगे, तो ओवरऑल टोटल क्रॉप के अंदर में टोटल प्रोडक्शन 30 से 40% तक मैंने बढ़ा के लिया है इस हैप्पी सॉइल प्रोडक्ट के जरिए। तो दोस्तों, हैप्पी सॉइल प्रोडक्ट को आप लोग जरूर इस्तेमाल कराइए। बहुत बेनिफिशियल, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। सॉइल के अंदर में प्लांट के हेल्थ के लिए, प्लांट के पावर के लिए, और प्लांट के अंदर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, प्लांट प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो मिट्टी में पहली बार हैप्पी सॉइल जरूर एक बार इस्तेमाल कराना है। जब किसान को पावर आएगा, यूज उसका आएगा, तो किसान ऑटोमेटिकली डिमांड करता है इस प्रोडक्ट का, और बार बार दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रोडक्ट को एक बार यूज कराना है, बाकी ये अपना काम खुद ब खुद करेगा, अपना डिमांड खुद ब खुद करेगा। इसके रिजल्ट को आप लोगों को स्प्रेड करना है। क्योंकि जब ये प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा तो किसान ऑटोमेटिकली इसका स्प्रेडेशन करेगा, इसका प्रचार करेगा कि इस प्रकार के प्रोडक्ट के रिजल्ट मैंने लिए हैं हैप्पी ग्रो सीरीज में। हैप्पी सॉइल प्रोडक्ट है, सॉइल के अंदर लिया है मैंने इसका उपयोग, और बहुत अच्छा इसका हमें बेनिफिट मिला है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, ये हैप्पी सॉइल प्रोडक्ट के लाभ हैं। और भी बहुत सारी चीजें ये ओवरऑल करता है मिट्टी के अंदर में, प्लांट के हेल्थ के अंदर में। तो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट इस प्रोडक्ट के रहने वाले हैं। जरूर इसका इस्तेमाल कराइए। बहुत ही पावरफुल, ऑर्गेनिक, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉइल हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा किसान भाई का ओवरऑल जो
है, यानी कि ओवरऑल जो फोकस रहता है वो सिर्फ के लिए ऑर्गेनिक खेती को कितना किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। और जो किसान भाई ऑर्गेनिक इरिगेशन ऑर्गेनिक खेती करते हैं, यानी कि जो किसान भाई ऑर्गेनिक करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि केमिकल की अवेलेबिलिटी को ये पूरा करता है। केमिकल के जो अल्टरनेट के रूप में ये एग्रीकल्चर में काम करता है और केमिकल की नीड को खत्म कर देता है। और बार बार किसान भाई को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का जरूरत भी केमिकल वाला नहीं रहता है। गोबर के साथ में जब इसको इस्तेमाल करेंगे, केंचुआ खाद के साथ में जब इसको इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से इसका जो रिजल्ट है 10 गुना तक इसके लाभ बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती के साथ में इसका चलन और ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ में सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जो किसान भाई केमिकल को कम करना चाहते हैं, तो पहली बार के इस्तेमाल से ही आप लोग 50 से 60% तक डीएपी यूरिया केमिकल को कम कर सकते हैं, और उसकी जगह पर ऑर्गेनिक हैप्पी सॉइल का इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं। तो डीएपी यूरिया का जो यूज है वो कम होगा, डीएपी यूरिया का जो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो उनको बोलिए कि आप 50 से 60% जब डीएपी यूरिया कम करेंगे, तो उसका अल्टरनेट होगा, साथ ही साथ में डीएपी यूरिया का जो प्लांट के अंदर यूज है वो बढ़ने वाला है। तो ये इसके बेनिफिट रहने वाले हैं। तो दोस्तों,